नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के बारे में। इसका फिजिकल समाप्त हुए काफ़ी दिन हो गया है। 10 मार्च को इसका फिजिकल समाप्त हुआ था और अभी जो है लास्ट मई चल रहा है। अभी इसका मेरिट भी आने वाला है। संभवतः 1 सप्ताह के आसपास जो है 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जो है इसका मेरिट भी आ जाएगा। और इसके पहले मैंने रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया है कि आपका मेरिट फाइनल मेरिट जो है वो कब तक आ सकता है, और उसके पहले मैंने फाइनल कटअप का वीडियो बताया था। अगर आपने कटअप का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वहाँ पर कटअप का वीडियो देख सकते हैं। और आपके मन में बहुत सारा डाउट था एनसीएल को लेके, ईडब्ल्यूएस के लेकर, या फिर किसी प्रकार का नाम में गलती हो गया है, या फिर आधार कार्ड में गलती हो गया है, मम्मी पापा के नाम में गलती हो गया है। जितने भी प्रकार का डाउट था, आयोग जो है आपके हित के बारे में सोचा और उसके लिए जो है स्क्रूटनी लिस्ट लाया, दो स्क्रूटनी लिस्ट लाया। पहला जो स्क्रूटनी लिस्ट था लगभग 1700 कैंडिडेट का था, जो 8 तारीख को 8 मई को समाप्त हुआ। और जिसका जिसका डॉक्यूमेंट में गलती था उनका नाम उसमें लिस्ट में था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने कराया। दूसरा लिस्ट जो है वो 14 तारीख और 15 तारीख को बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी समाप्त हो गया। और इसके बावजूद भी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें अभी भी मन में डाउट चल रहा है कि जिसके ऊपर एफआईआर है, केस है। जैसे कि हम लोग का बिहार में क्या है कि बेफालतू का वहाँ पर जो घटना स्थल होता है वहाँ पर मौजूद भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी होता है कि जेलस के वजह से जो है, जलन की वजह से नाम उसका डाल दिया जाता है और बेफालतू को उसको फंसा दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत डाउट है कि अगर किसी के ऊपर, किसी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर है या फिर केस है, या फिर थाने में किसी भी तरह का रिपोर्ट दर्ज है, तो क्या उसका मेरिट बनेगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, या फिर उसको वो ज्वाइनिंग के टाइम में दिक्कत होगा। इन सभी चीज़ के बारे में अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट को डाउट है। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारा स्टूडेंट को वहाँ पर डाउट था कि क्या हम ज्वाइनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह से बहुत सारा डाउट था। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 99% चांस है कि आपका जॉब पे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, अगर आपने सही सही जानकारी फिल किया है, सही सही जानकारी दिया है तो। लेकिन उसी में क्या होता है कि बहुत सारा जो है स्टूडेंट है वो छुपा लेते हैं जानकारी। हुआ होता है कुछ और, लेकिन उसमें से कुछ और डाल देते हैं, तो उसमें से आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही जानकारी दिया है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है, केस है या फिर कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, पेंडिंग में है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर पाएँगे। केस इधर चलते रहेगा और जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक आपको दोषी करार नहीं दे दिया जाता है, तब तक आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर पाएँगे और जॉब कर पाएँगे। जिस दिन आपके ऊपर क्या होता है कि दोषी सिद्ध हो जाता है, आप दोषी करार दे दिए जाते हैं, उस दिन जो है, उस दिन से जो है आपको आयोग को पता चल जाएगा, या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसको पता चल जाएगा, तो उस दिन से आपको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है केस भी बहुत प्रकार का होता है। एक होता है कि आप किसी दंगा केस में फँस गए हैं, रेप केस में फँस गए हैं, या फिर मर्डर केस में फँस गए हैं, या फिर जो बिहार में अभी नया केस चला है वो लीकर का, दारू का, वो केस, उस केस में फँस गए हैं। इस तरह से जो गंभीर अपराध है उसमें अगर आपका केस है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल केस है, मारपीट, गाली-गलौज या फिर ज़मीनी विवाद, या फिर थोड़ा बहुत जो पटीदार में, गुतिया में मारपीट हो जाता है, उस सब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि जब बिहार पुलिस का फॉर्म फिल हुआ था, तो वहाँ जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कि केस के बारे में आपको वहाँ पर डिटेल्स भरना होता है। वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आता है, तो अगर आप वहाँ पर नो किए होंगे तब तो वहीं पर मामला खत्म हो जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं है। कोई भी आपराधिक मुकदमा या फिर किसी प्रकार का मार-धाड़ का, ज़मीनी विवाद का थाना में कोई भी मामला दर्ज नहीं है, वहीं पर जैसे ही आप नो करते हैं तो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो उसके बावजूद भी 4-5 पॉइंट और आता है जिसमें आपको यस नो करना होता है। उसमें आपको जो है अपने केस के बारे में डिटेल्स डालना होता है। अगर आपने जो है वो चीज़ केस होने के बावजूद भी आपने छुपा रखा है तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और इसमें से और भी कई केस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब फॉर्म फिल हो रहा था तो उस टाइम जो है किसी प्रकार का केस नहीं था। बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होता है कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम कोई भी प्रकार का केस नहीं था। लेकिन जैसे ही फॉर्म फिल किए उसके कुछ दिन बाद जो है इस तरह से घटना घट गया और मेरा नाम गलती से वहाँ पर दे दिया गया, या फिर फँसाने के लिए दे दिया गया। अब हम क्या करें? तो इसके लिए आपको डरने की बात नहीं है। जब आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहला तो आप यहाँ पर ये कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके ऊपर केस हैं
या जितनी भी धारा का केस लगा हुआ है, तो उनका उसका कोशिश कीजिए कि वो कोर्ट में जाके निपटान कर लें, या फिर उसका समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, या फिर कोर्ट के द्वारा जो है ऑर्डर ले लें और वो कॉपी निकाल कर अपने पास रखें। जो भी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, वो ऑर्डर जो है वो आजकल जो है ऑनलाइन सारा कुछ, केस नंबर जैसे ही आप डालिएगा, तो सारा डिटेल्स ऑनलाइन निकल जाता है। अगर कोर्ट फैसला सुना दिया है या फिर जजमेंट दे दिया है, तो और बढ़िया बात है। और वो जजमेंट को आपको रखना है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम वहाँ पर आपको शो करना कि ऐसा-ऐसा बात था। तो इस तरह से जो फॉर्म भरने का तिथि ये था, और फॉर्म भरने के बाद ये सब चीज़ हुआ है। तो सारा डिटेल्स आपके पास रहेगा, तो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर किसी भी तरह का वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। एक जजमेंट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जो केरला हाई कोर्ट ने दिया था। उसके बाद फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि किसी के ऊपर अगर केस हो जाता है, तो वो एक रीज़न नहीं है कि नौकरी से उसको बर्खास्त कर दें। तो इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी केस आपके ऊपर है, वो उसको रफ़ा-दफ़ा कर लें, निपटा लें, और जल्दी से जल्दी, चाहे जिस भी तरह से हो, चाहे जो भी चीज़ अपनाना हो, उसको जल्दी से ख़त्म कर दें और अपने आप को वहाँ पर फ्री कर लें। लेकिन अगर जॉइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में केस चलता है, तो वो डाउट रहता है कि कभी न कभी अगर सज़ा हो जाता है, तो बाद में आपको बर्खास्त वहाँ से कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अब जो है जानकारी को छुपाएँ नहीं, क्योंकि आप इतना मेहनत करके जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, अब लास्ट में मेरिट आने वाला है, और यहाँ तक इतना मेहनत करने के पहुँचने के बाद अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ होता है, तो बहुत अ, हर्ट होता है। तो कोई भी जानकारी को अगर सही है तो वो सही दे, अगर गलत है तो वो गलत दे, जानकारी को छुपाए नहीं। और इसमें क्या होता है कि आप, दूसरा बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है, जब आप योगदान देने के लिए जाएँगे, जिस भी जिला में आप योगदान देने के लिए जाएँगे, वहाँ 2-3 तरह का फॉर्म फिल किया जाता है कि एक तो फॉर्म होता है कि हम यहाँ पर 24 घंटा के लिए ड्यूटी के लिए तैनात रहेंगे, ये सब चीज़ फॉर्म भराता है। एक होता है कि जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है, वो उसके लिए फॉर्म वहाँ पर फिल करवाता है। और यहाँ पर जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए क्या करता है कि जिस जिला में आप योगदान देंगे, उस जिला से फिर आपका जो गृह जिला है, वहाँ पर भेजा जाता है, उस थाने में भेजा जाता है, और उस थाने में फिर आपका जो जहाँ भी घर है, उस चौकीदार के द्वारा वहाँ पर फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा के जमा कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होगा, तो ऐसा यहाँ पर बिहार पुलिस में नहीं होता है। ये सब चीज़ जो है आर्मी में होता है कि पहले जो है वो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा के लेके जाना पड़ता है, और बाद में भी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट माँगता है। लेकिन बिहार पुलिस में ऐसा नहीं होता है। बिहार पुलिस में जब आप योगदान करने जाइएगा, तो वहाँ पर फॉर्म भरवाएगा, वो फॉर्म फिर जो पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है, वो खुद वहाँ से आती है, अपने जो गृह जिला है, उस जिला में आती है, और फिर चौकीदार के द्वारा उसको सूचित किया जाता है, जहाँ भी आपका घर हो, वहाँ से उसको पुलिस वेरिफ़िकेशन करता है। और इसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोल रहे थे कि क्या हम कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवा लें? तो भाई, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना है तो बनवा लीजिए, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपका वहाँ पर लेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस में खुद पुलिस जो है वो वेरिफ़िकेशन करता है कैरेक्टर का। तो इसमें कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ऐसे भी बिहार में जो है आरटीपीएस साइट से कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनता है, आप चाहें तो बनवा लें, पैसा वगैरह लगता नहीं है, बनवा के रख लें। लेकिन जो फिज़िकल पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है, वो खुद पुलिस आके करती है, अपना गृह जिला में जहाँ भी आपका घर है, वहाँ से। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना था, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग जितने भी डाउट पूछ रहे थे, वो सारा आप, शायद आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि जितने भी केस हैं वो जल्दी-जल्दी आप निपटा लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये सब जो जानकारी है वो सही-सही भरें, और जब योगदान करने जाएँ, तो वहाँ पर आप अपना जो है सही से यस नो करने का फॉर्म आपको दिया जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आप सही-सही जानकारी भरें, और जितने भी ये सब जानकारी है वो जल्दी-जल्दी आप निपटा लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारा जानकारी था आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोग के ऊपर कोई ट्रायल वगैरह चल रहा है, या फिर कोई केस है, या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या फिर कोई जजमेंट दे दिया है, तो बाकायदा जो है वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो पास में रखें, और जो वहाँ पर सर्किल ऑफिसर होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो सर्किल ऑफिसर को वहाँ पर बताएँ अपने बारे में कि ऐसा-ऐसा चीज़ मेरे साथ हो गया था। वो अगर वो आपको फँसा दिया गया है, तो उनको बताएँ कि हमको फँसा दिया गया है, ऐसा-ऐसा चीज़, हम यहाँ पर थे भी नहीं, पटना में या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर थे, ऐसा चीज़। और जो ऑफ़िसर होते हैं वो खुद इस चीज़ को फ़ील करते हैं, खुद इस चीज़ को जानते हैं कि स्टूडेंट को जो अगल-बगल के लोग होते हैं वो गलत तरीके से, मैक्सिमम केस ये में यही होता है कि गलत तरीके से उनको फँसा दिया जाता है।
तो वो लोग खुद समझते हैं। और वकील को जब आप लोग ये सब केस में अगर आपके ऊपर है, तो वकील और या जो सर्कल ऑफिसर होता है, तो सबको अगर आप ये सब चीज़ बताइएगा, तो वो खुद इस सब चीज़ को जानते हैं। तो चीज़ जो है वो आपका मामला को जो है वो गंभीरता से लेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और केस जो है इस तरह को जल्दी से जल्दी वो समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ था आप लोगों को बताने के लिए। बाकी आप लोग जो है कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे थे, अगर आपको कैरेक्टर बनवाना है तो बनवा लीजिए, नहीं तो बाकी बाद में तो जब आप जॉइनिंग करने के लिए जाइएगा, तो वहाँ पर योगदान देने के लिए, तो वहाँ आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो खुद पुलिस करती है, वहाँ पर आपका किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।